अगर आप नेक्स्ट 3 से 5 साल में 2x रिटर्न चाहते हो रियल एस्टेट में, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज नवी मुंबई में आ रहा है इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एवरी वीक हम आते हैं न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट के साथ। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. So now the upcoming project is Navi Mumbai International Airport. We all know this Navi Mumbai International Airport is right now very booming in real estate and in Navi Mumbai location. Navi Mumbai International Airport, और जो लोग सही लोकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे वही एक्चुअल पैसा बनाएंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 लोकेशंस नियर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ प्राइस ऑलरेडी ग्रो हो चुका है और जहाँ अब भी आप एंट्री लेवल पर एंट्री कर सकते हो। और लास्ट लोकेशन सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाला है राइट नाउ व्हाई नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज गेम चेंजर। देखिए, रियल एस्टेट में पैसा तब बनता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले एंट्री लेते हो। जैसे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी के प्राइसेस कैसे शूट अप हुए, वैसे ही नवी मुंबई में भी होने वाला है। अब बात करते हैं प्राइस ग्रोथ रियलिटी की। लास्ट 5 to 7 ईयर्स में नवी मुंबई में एवरेज प्राइस रेंज था 6,000 to 8,000 पर स्क्वायर फीट, बढ़कर अब डायरेक्ट 12,000 to 18,000 पर स्क्वायर फीट हो चुके हैं। सब माइक्रो मार्केट्स ने भी 2x ग्रोथ दे दिया है। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में 50 to 120% एप्रिशिएशन होने के पोटेंशियल चांसेस है। रेंटल डिमांड भी इंक्रीज होगी ड्यू टू बिजनेस हब्स। अब आप बोलोगे वाई? ग्लोबल कनेक्टिविटी ईजी हो रही है, कॉर्पोरेट हब्स शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब क्रिएशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, रोड्स, हाईवेज, NPHL, मेट्रो सब कुछ आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में एयरपोर्ट इक्वल्स टू डिमांड, डिमांड इक्वल्स टू प्राइस ग्रोथ। अब स्टार्ट करते हैं टॉप 5 लोकेशंस। 5th नंबर पे आता है ऐरोली। ये लोकेशन थोड़ा एयरपोर्ट से डिस्टेंस पर है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स। इस लोकेशन की बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पर IT हब ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्लोज टू ठाणे मुंबई कनेक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड बिकॉज योर वर्किंग प्रोफेशनल। इन्वेस्टमेंट एंगल से देखेंगे तो प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पर 15,000 to 22,000 स्क्वायर फीट रेंज में है। स्टेबल मार्केट है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं बट सेफ ग्रोथ है। अब आप बोलोगे किसके लिए बेस्ट है? रेंटल इनकम इन्वेस्टर्स एंड लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपका पैसा डबल नहीं होगा ओवरनाइट, बट सेफ और कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। नंबर 4 नेरुल एंड श्रीनगर। ये दोनों लोकेशंस प्राइम जोन में आते हैं। इस लोकेशन के बेनिफिट है कि आपको पाम बीच रोड कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है एंड इट्स क्लोज टू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट एंगल से बताऊं तो करंट प्राइस यहाँ पर 18,000 to 30,000 स्क्वायर फीट चल रहे हैं। इसका मतलब लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी इक्वल्स टू हाई एप्रिशिएशन पोटेंशियल। फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पर एयरपोर्ट प्लस कोस्टल रोड प्लस KTLR कनेक्टिविटी इक्वल्स टू प्रीमियम डिमांड होने वाली है। ये लोकेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए स्ट्रॉन्ग है। इस लोकेशन में साइन पनवेल हाईवे, रेलवे स्टेशंस होने की वजह से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस भी आपको बहुत अवेलेबल रहेंगी। नंबर 3 उल्वे एंड पुष्पक नगर। ये दोनों लोकेशंस मैंने मर्ज किए हैं बिकॉज ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशंस हैं। उल्वे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड पुष्पक नगर डेवलप हो रहा है। ये दोनों एरियाज डायरेक्टली एयरपोर्ट के बिल्कुल पास आ जाते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं कि वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस पर आपको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट हो रहा है, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन आने वाला है एंड प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। इन्वेस्टमेंट एंगल से देखें तो यहाँ पर अभी के लिए प्राइस चल रही है 8,000 to 40,000 स्क्वायर फीट की रेंज पर। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी एंट्री लेवल अफोर्डेबल है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थ्रू अटल सेतु आप सुबह कनेक्ट कर सकते हो इस लोकेशन से विद इन 30 मिनट्स के डिस्टेंस पर। नंबर 2 इस खारघर, नवी मुंबई का मोस्ट बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इस लोकेशन के बेनिफिट यहाँ पर है कि एक्सेलेंट प्लानिंग एंड वाइड रोड्स मिल जाते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, नियर सेंटर पार्क एजुकेशन हब है, KTLR टनल आने वाला है, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है, माउंटेन्स है, पांडवगढ़ा है। मीन्स खारघर आपको एक वाइब फील कराता है। इन्वेस्टमेंट एंगल से देखें तो 10,000 to 18,000 स्क्वायर फीट यहाँ पर रेंज चल रहा है।
ये लोकेशन सेल्फ यूज़ एज वेल एज इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ आपको सेफ्टी प्लस ग्रोथ दोनों मिलेगा, इसलिए मेजोरिटी ज़्यादा है खारघर की, बिकॉज इन्वेस्टर्स ऑलवेज चूज़ करते हैं खारघर लोकेशन। नंबर 1 इज़ पनवेल। पनवेल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल लोकेशन। ये एरिया अभी भी एक गोल्ड माइन लोकेशन है। इसके बेनिफिट्स इज़ क्लोजेस्ट मेजर सिटी टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जंक्शंस ऑफ मल्टीपल हाईवेज, फ्यूचर बिजनेस हब्स आने वाले हैं यहाँ पर, अपकमिंग एक्सीलेंट कनेक्टिविटी आने वाली है। इन्वेस्टमेंट एंगल से देखें तो यहाँ पर प्राइजेस 6,000 टू 18,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं। एंड यूजर्स के लिए भी एज वेल एज एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शंस रहने वाले हैं। अभी भी यहाँ पर अर्ली स्टेज एंट्री पॉसिबल रहेगा आपको। यहाँ पर मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड आने भी वाले हैं। ऑलरेडी बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पर सेट है, लाइक पैराडाइज, L&T, हीरानंदानी, गोदरेज, वाधवा, मैराथन, अरिहंत जैसे बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे सेट है। बट और भी डेवलपर्स यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, लाइक अडानी एंड लोधा भी आने वाला है। इसलिए पनवेल इज़ नॉट जस्ट अ लोकेशन, इट्स अ फ्यूचर मेकिंग सिटी। सो ये सारे लोकेशंस तो मैंने आपको बता दिए, टॉप 5 लोकेशंस नियर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप नवी मुंबई में प्रॉपर्टी देख रहे हो एज फॉर इन्वेस्टमेंट, या अपने खुद के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो जिससे आपको रेंटल इनकम मिले, अप्रिशिएशन मिले अपना एसेट से, तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है। मैंने ये सारे लोकेशंस के ओवरऑल नवी मुंबई के प्रोजेक्ट्स के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मेरे चैनल पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड सर्च कर सकते हो। If you want to more details and site visit, then you have to contact me. I will give the suggestions also plus site visit also. Thank you for watching us. Subscribe my channel. Ashwini this side signing off now. Till then, invest safe, invest smart and invest with expert.